वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सज्जाद अंसारी है। आज मैं एक ऐसा वाक़या बताऊँगा, हो सकता है ये आपके साथ भी हो रहा हो और अगर ऐसा है तो बहुत ख़तरनाक भी है। और वो क्या है, कैसे पहचानें, उसका हल क्या है, सारी बातें सुनिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिए। कोई मन में प्रश्न हो तो आप सवाल भी कर सकते हैं। देखिए, जब आप रास्ते में चलते हैं या किसी कॉलोनी में, किसी गाँव में जाते हैं, तो आपको जगह-जगह कुत्ते ज़रूर मिलते हैं। और कुत्ते मिलते हैं, आपको देखकर आपकी तरफ काटने के लिए दौड़ते हैं या भौंकते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका 2 वजह है। पहली वजह है कि कुत्ता हमेशा अनजान लोगों पे भौंकता है। क्यों? वो अपने मालिक को बताने के लिए कि देखो भाई, कोई चोर आ गया, इसलिए। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अगर आप रोज़ाना उस गली में जाते हैं, आते हैं या उस गाँव में जाते हैं, फिर भी आपके पीछे भौंकता है, पीछे पड़ जाता है और मना करने के बावजूद भी कुत्ता भौंकता रहता है, तो इसकी वजह जानते हैं क्या है? इसकी वजह ये है कि आपके ऊपर कुछ काला साया है, कुछ शयातीन हैं, ठीक है? कुछ खबीस जिन हैं, जो आपको तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है और वो जानवरों को दिखाई देता है। तो जानवरों को दिखाई देता है तो वो उस पे भौंकने के लिए उस पे भौंकता है, आप पे नहीं भौंकता। वो जो चीज़ देख रहा है, उसको काटने के लिए दौड़ता है, उसको भौंकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, बार-बार आपको कुत्ते परेशान कर रहे हैं, काट रहे हैं। एक एक ऐसे ही दिल्ली में एक वाक़या हुआ, जो उनके घर में एक से एक करके सबको परेशान कर रहा है और कुत्ते भी काट रहे हैं, कई बार काट लिए। तो जानते हैं, तो किसी-किसी के यहाँ में जब बर्बादी शुरू होता है, तो इसी तरीके से। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप पता कैसे लगाएँगे? तो एक रास्ता है पता लगाने का। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक रुकैया का लिंक दे रहा हूँ, उसको आपको सुनना है 8 दिन लगातार, जितना फुल टाइम देंगे उतना अच्छा। जाँच के लिए तो 2-4 घंटे ही में जाँच पता चल जाएगा। जैसे आप उसको सुनना शुरू करेंगे, आँख बंद करके सुनिएगा ध्यान से, जो लफ्ज़ बोला जाता है, उसमें पूरा ध्यान रखिए और आस-पास में समझदार लोगों को बिठा के रखिए कि अगर ये कुछ बच्चा या आदमी कुछ हरकतें करने लग जाए, तो वो सँभाल सके। क्यों? जैसे ये कुरान शरीफ की तिलावत सुनाएँगे उसको, जो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सुनाएँगे, तो उसके ऊपर अगर कुछ भी होगा ना, ऐसी-वैसी चीज़ें, वो पूरी बॉडी में हलचल पैदा करेंगी। वो तड़पने लगेंगे, भागने लगेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, मगर पहले वो अपने आप को मार को झेलता है। झेलता रहा, जब बहुत ज़्यादा झेलने के काबिल नहीं रहता, तब वो निकलता है। तो जब ऊपर-नीचे करता है, भागता है इधर कभी उधर, तो आपको साँस तेज़ चलेगा सबसे पहले। हार्ट च च चलने लग जाएगा ज़्यादा, तो पता चल जाएगा साँस इसकी तेज़ हो गई, तो समझ जाना कुछ है अंदर। नंबर 2, बहुतों को सर में दर्द होने लग जाएगा, घुटने में दर्द होने लग जाएगा और दर्द को बढ़ा देगा, तो समझ लेना ये भी कुछ और ही चीज़ है, ये बीमारी नहीं है, ऊपरी चक्कर है ये, खबीस जिन्नों का काम है ये। और अगर उल्टी भी लगने लग जाए, तो समझ लेना कि आपको जादू करके कुछ चीज़ें खिलाया है और उल्टी होने दीजिए, उसके ज़रिए वो निकल जाएँगे। अच्छा, दूसरी बात, आगे और भी है, मतलब चक्कर आएँगे, नींद आने लग जाएँगे, हज़ारों समस्याएँ, प्रॉब्लम शुरू हो जाएँगी आपकी बॉडी में। और मैंने इसके बारे में कई सारे वाक़या बताया हूँ कि बहुत ज़्यादा दूर-दूर के लोग इस वीडियो को सुनते हैं और जो समस्याएँ वो बताते हैं, मैं कहता हूँ सुनाओ, जब समस्याएँ बढ़ने लग जाए मुझे बताना। तो बहुत तेज़ी से उसका समस्या बढ़ता है। मैं कहता अब पता चल गया है इसका प्रॉब्लम क्या है। तो इसी रुकैया को लगातार कब तक सुनाना है, जब तक पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। जब आप सुनाएँगे, उसको कुछ भी असर नहीं होगा, तो समझ जाना अल्लाह ताला ने आपको शिफ़ा दे दिया। तो इतना सुनाना है। किसी का 8 दिन में हो जाता है, किसी का 10 दिन में, किसी 1 महीना लगता है, किसी का 3 दिन लगता है, किसी का 1 दिन ही में ही खत्म हो जाता है। दूसरे दिन जब सुनते हैं, तो उसको कुछ भी नहीं होता, वो निकल जाता है। ऐसा होता है। जो जितना खबीस ताकतवर जिन होगा, जितना तगड़ा जादू जितना पुराना होगा, उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। इसका टाइम सुनने का जानते क्या है? ऐसा टाइम है, अगर आपने लगातार दे दिया ना, तो आपका 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। फजर की नमाज़ पढ़ के, थोड़ा नाश्ता पानी करके, आप सुनना शुरू कर दीजिए इस रुकैया को। कब तक सुनना है? 12 बजे तक। 12 बजे अपना खा पी के थोड़ी देर आप लेट जाइए, कैलूला कर लीजिए, फिर उठ के नमाज़-वमाज़ पढ़ के फिर दोबारा सुनना शुरू कर दीजिए। और फिर असर की नमाज़ अज़ान हो जाए तो नमाज़ पढ़िए, फिर सुनना शुरू कीजिए, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़िए, फिर सुनिए इशा तक। इशा के बाद
खाना-वाना खाइए, खाना-वाना खा के और दुआ करके सो जाइए। इस बीच में अगर आप नहाने की ज़रूरत है, नहा भी सकते हैं, लैट्रिन बाथरूम में पेशाब करना है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब जो ज़रूरी काम है यही करना है, बाकी फालतू घूमना-फिरना नहीं है, ऐसे नहीं, ठीक है? और ये लगातार अगर आपने कर लिया 8-9 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट आता है। इसका टाइम है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई इतना टाइम तो है नहीं, काम धंधे वाले, तो रात को सुन लो 2 घंटे, 1 घंटे रोज़ाना, ठीक है? चलो आप मोबाइल में अगर नेट नेट नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड वाले में क्या होता है, बिना एमबी चले आपका चलता रहेगा और जब भी मर्ज़ी हो आप सुन लीजिए, बस। बेहतर तो ये है कि पूरे टाइम निकाल लो। हॉस्पिटल जाते एडमिट होते हैं तो पूरे टाइम वहाँ लगता है ना, क्या जॉब भी करने जाते हैं हॉस्पिटल से? नहीं, तो समझो एडमिट हो गए आप। एडमिट होने के बाद पूरा इलाज कीजिए और साथ में 1-2 बंदे को ज़रूर साथ में रखिए। बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आएँगे, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आएँगे, ऐसा अधमरा-सा हो जाएँगे तो नो प्रॉब्लम, कोई आपको टेंशन नहीं लेना। ये मरेंगे नहीं, और उसको तंग कर रहा है, क्या ना, शैतान जान नहीं मारता, हैरान करता है, जान ना मारे हैरान करे, है ना? इस तरीके से कहावत है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर कुरान शरीफ सुनते-सुनते, अल्लाह का कलाम सुनते-सुनते भी अगर किसी की रूह निकल जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है ये, समझ गए ना? तो डरना नहीं है, अल्लाह का कलाम है, आप खुद पढ़ भी सकते हैं, जो उसमें वो तिलावत किया जा रहा है, उसको आप खुद भी पढ़ सकते हो, या नहीं पढ़ सकते तो आप सुनो। और इतने हमारे पास टेस्टिमोनियल है इस रुकैया का, इतने टेस्टिमोनियल है मैं बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा। एक औरत को सालों साल वो पैरों में दर्द रहती थी उनको, और बीमार पड़ी रहती थी और दवाइयाँ चलती रहती थी। अब बड़ी फ़ख्र से कहती थी कि मेरी तो यहाँ उस क्लिनिक से दवाई चल रही है, बहुत अच्छा है, कि खुराक लाती हूँ दर्द सही हो जाता है। मैं कितने दिनों से कर बहुत सालों से मैं खा रही हूँ, कि वाह! मैं कभी इतने सालों से खाई, दर्द सही नहीं हुआ। अंग्रेज़ी दवाई ऐसा ही होता है जनाब, कि आप खाते रहो, मगर बीमारी साथ-साथ में बढ़ाते रहो। इंग्लिश दवाइयों का ये रिज़ल्ट है। लास्ट में किडनी फ़ेल, ये फ़ेल, वो फ़ेल हो जाएगा, वो दवा भी काम नहीं करता। तो इलाज हुआ, ये तो बीमारी ला रही है, और इमरजेंसी में ले सकते हो तत्काल में, बाद में आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ करो, आयुर्वेदिक नुस्खे से अपना बचाव करो। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं, आपको हकीकत में बीमारी है या कुछ और भी चीज़ है? उस औरत को मैंने बोला। तो उसने शुरू किया, अरे इतनी, एक ही दिन सुनी, वो दूसरे दिन एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। इतनी हालत ख़राब हो गई, उसके बाद से उसने सुना ही नहीं। अल्लाह के कलाम से इतनी दूर हो गई, इतनी दूर हो गई, उस कुरान शरीफ पढ़ना, सुनना दूर की बात है। कह रहे नहीं, इससे तो और बीमारी बढ़ जाती है। देखिए मोमिन नहीं है, इसको मोमिन नहीं कहेंगे। मोमिन को अल्लाह के कलाम से शिफ़ा मिलती है, और जो मोमिन नहीं होता, उनको शिफ़ा नहीं मिलती, उनको तो अज़ाब आती है, समझ लेना। तो मोमिन ही इनको सुनेंगे और पूरा सुनेंगे, और यकीन भी होगा। तो मोमिन ही सुने, और इससे तकलीफ़ें नहीं बढ़ती। मैंने आपको शुरू में बता दिया, इसको सुनने के बाद क्या चीज़ें हरकत करती हैं। अगर उसको अंदर रखना चाहती हैं, दवाइयाँ भी खाती रहेंगी ऐसे ही, तो आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ़, आपकी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। मैं तो सिर्फ़ एक मशवरा दे सकता हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ले जाके आप ज़रूर सुनिए, ट्राई ज़रूर कीजिए। हर बीमार इंसान को 4-5 दिन सुनना चाहिए। जानते हैं इसका क्या वजह है? अगर आप बीमार हैं, तो आपकी दवाइयाँ धीरे-धीरे बंद भी हो सकती हैं और दवाइयाँ लगने भी लग जाएँगी आपको बॉडी में, असर भी होने लगेगा। नहीं, तो फिर दवाइयाँ भी चलती रहेंगी, परेशानियाँ भी चलती रहेंगी, कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको अल्लाह पे कलाम पर यकीन है, तो अल्लाह के कलाम को एक बार सुनिए, तिलावत कीजिए, इंशाअल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा शिफ़ा है, अल्लाह ने रखा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन। मोमिन के लिए ये कुरान शरीफ शिफ़ा और रहमत है।